योजना नहीं मिल रही भाई, किसको योजना मिल रही है, सिर्फ ये जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है। वो तो कह रही है हमारी सारी योजना सब घर तक जा रही है, गरीब तक जा रही है। उनके लफ्जों में है, बस उसके आगे नहीं बढ़ा वो सब। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भारतीय नागरिक को कि कान पकड़ के 5 साल में उतार और हिसाब ले, फिर दूसरे को बैठा, फिर हमारे समझ से 70 साल से घोटाला कम ही होगा, अगर पता भी चले तो। अच्छा सार मिले है तो युवा को पटरी पे आना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, और अगर 70 साल चल जाए ये सरकार तो फिर भिखारी बन जाएगा जितना भी युवा है सभी को। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, पहले तो सीखने को नहीं मिला था। एक तो झूठ बोलना। अच्छा, सार मिले है तो युवा को पटरी पे आना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इतना बेरोजगारी है, और अगर 70 साल चल जाए ये सरकार तो फिर भिखारी बन जाएगा जितना भी युवा है सभी को भिखारी बन जाएगा। बेरोजगारी का कारण देखिए ना, आप खुद देखिए बेरोजगारी का कारण। ऐसा नहीं है, मैं बनारस में, मेरा बिहार में भी घर है जी। आपको पता है बिहार से कितने IAS IPS निकलते हैं जी। पता है बिहारी कितना मेहनती होते हैं, क्या होता है, सब पता है। तो बेरोजगारी का कारण तो आप सामने देख रहे हैं। आप यहाँ पर जो चीज बता रहे हैं, जो चीज सुना रहे हैं, आपके पास कितनी भीड़ है भैया, कैमरा घुमा दो आप। और वहाँ पर कितनी भीड़ है आप देख लो। तो भैया बेरोजगारी के कारण तो हम स्वयं बने हुए हैं, ठीक है कि नहीं, हम स्वयं बने हुए हैं। अगर हम अपने परफॉर्मेंस में 100% नहीं तो कम से कम 80% भी देते हैं तो वो चीज हमें मिल सकता है। ठीक है, हमारे फैमिली में कम से कम 4-5 जन का जॉब लगा है, अभी लगा है जॉब, टीचर में लगा है। तो ऐसा थोड़ी लगा है भैया। अच्छा, चलो आते हैं। दादा क्या लगता है 2024 में बीजेपी आएगी? एक्चुअली जानते क्या, मैंने मोदी जी की बात को 3-4 चीज को मैंने कल्पना किया है। मैं इधर देख लेता हूँ। मोदी जी हमारे गुरु है, वो विश्व गुरु तो नहीं बना सकते मगर देश गुरु में बनाया हूँ। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है, पहले तो सीखने को नहीं मिला था। एक तो झूठ बोलना, ठीक है। दूसरी बात बोला कि मैं विश्व ताकत बनूंगा, विश्व में पहली ताकत बनेंगे, अमेरिका जैसा तेरे को बनाएंगे। तो अमेरिका जैसा बनाएंगे तो अमेरिका जैसा मुझे नागरिक भी बनना पड़ेगा। ये मोदी जी तो बनाएंगे नहीं, अकेला मोदी जी अमेरिका बना देगा क्या? नहीं बना सकते हैं। सुपर पावर हम बन नहीं सकते जब तक यहाँ का इंडिया का नागरिक सुपर पावर नहीं होगा, तब तक वो सुपर पावर बनेगा नहीं। तो उसने अमेरिका के नागरिक को हमने देखा है सुपर पावर बनाया है उसको, ये खातिर अमेरिका को कि 5 साल में कान पकड़ के उतार दो और पूरी हिसाब ले लो। ये खातिर मैं सभी को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भारतीय नागरिक को कि कान पकड़ के 5 साल में उतार और हिसाब ले, फिर दूसरे को बैठा, फिर 5 साल में उतार। जिसके 10 साल हो गए हो उसको फिर उसको वही हम यार पहले क्या बोला, अब वो 73 साल थे पहले, तो उसका हिसाब लेने में बहुत लंबा टाइम लग रहा है ना। मोदी जी खुद बोल रहे हैं 73 साल का हिसाब दे दूं, है तो ये 10 साल हो गए। अब इसके बाद हम 15 दे देंगे, फिर 15 साल का हिसाब लेने में टाइम तो लगेगा यार। 5 साल का ही काम रखते हम, 5 साल का काम रखे। हमने देश गुरु से यही सीखा कि 5 साल में खुद ही सिखाया है, कान पकड़ के रगड़ के हिसाब लो तो साइड करो। जैसे अमेरिका में होता है, इमोमा था, ड्रम आया, सब कैसा हिसाब लेना चाह रहे हो? इसको कहाँ तक लेके जा रहा है? हमारी भूखमरी कैसे चल रहा है, बेरोजगारी कैसे चल रहा है, हर चीज को देख के हमारा देश कितने नंबर पे आ रहा, कैसा डेवलपमेंट है, डॉलर क्या है, पैसे क्या है, ये हर चीज को हम लेके चलेंगे। उनसे ही सीखे हैं, मैं उनको सत्कार करता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने बहुत अच्छा हमारे भारत के नागरिक को एक नया रूप दिया। मैं उसके लिए बहुत शुभचिंतक हूं उनका कि आपने हमारे आंखों पे जो पर्दा लगा था, आपने उसको पर्दा को उठाया। मैं उस चीज को सत्कार कर रहा हूँ कि एक खातिर हम भी सीखा है कि 5 साल में रखूंगा, 5 साल के बाद हिसाब लूंगा, शल साइड। दूसरा फायदा किया, हिसाब लेते समय पॉजिटिव आया, फिर पहले तो 10 साल का हिसाब लो। हाँ वो पहले तो मैं 10 साल का हिसाब लो। एक्चुअली मैं क्या बोला, मैं आप यार बात को समझिए यार, मोदी जी ने सिखाए हमें। अब उनको ये खातिर हम सोच रहे कि हम ये हटाएंगे तो उसमें वो पता लगेगा कि 10 साल में कितना घोटाला किए, क्या किए, नहीं किए। देखिए जानकारी तभी तो मिलेगा हमारा देश कहाँ पीछे गया कि आगे गया। ठीक है, अगर आगे गया पीछे गया, अगर आगे गया है तो फिर अगले नेक्स्ट 5 में फिर उनको लाएंगे। हमारे समझ से 70 साल से घोटाला कम ही होगा, अगर पता भी चले तो। अच्छा, अरे हम तो अगर हिसाब दिया, एक मिनट रुकिए, आ रहे हैं, अगर हिसाब दिया जाए 10 साल का घोटाला अगर होगा भी तो 70 साल से कम ही होगा। मैं फिर भी होगा ना, घोटाला कर दिया, होगा ना। घोटाला किया। पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मतलब ही यही होता है। पता भी नहीं है। अब बोलिए, अब बोलिए। आते के साथ मोदी जी क्या बोला कि भैया 0 बैलेंस खुलेगा 1 रुपया से। रुको यार, क्या बोला? 1 रुपया से खाता खुलेगा, 1 रुपया से। जब हम खाता खुलाने के लिए गए भाई साहब, तो मिनिमम 10-15 रुपये तो लगा ही लगा 0 बैलेंस वाली।
खाता जो खोला है, जिसमें 15 लाख की एक लाड़ा लगा। इतना 10 या 15 रुपए नहीं थे आपके पास? पहले बात तो सुनिए, तो 10-15 रुपए लगाए हैं। अब ये दो सोच लीजिए कि अगर 1 करोड़ जनता भारत में है और 1 करोड़ का खाता खुलाया तो एक 10 रुपया से 10 करोड़ आ जिस गया। बैंक का बात कर रहे हैं उस बैंक का सुविधा आज से 20 साल पहले क्या था और आज क्या है, आप तुलना भी कर सकते हैं। ये देखिए, नहीं, अरे आप तुलना भी कर सकते हैं। अगर पॉइंट पे बात कर रहे हैं जो सुधार आया बैंक सिस्टम में, पहले क्या सुविधा नहीं था। अगर किसी व्यक्ति से हमने एक व्यक्ति से 1 रुपए लिया, ठीक है, और अगर हमने 1000 व्यक्ति से 1000 रुपए लिया 21 रुपए करके, तो उसने उस व्यक्ति को हमने 1000 रुपए का वो दिया। क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? कट रहा है जीरो सेविंग अकाउंट वालों के। जनधन खाते जो 250-300 रुपए सेविंग अकाउंट खुलवाया, उसके बाद 300 रुपए साल के कट रहे हैं, जबकि हम 100 रुपए रखने वाले हैं बंदे अकाउंट में। उसके बाद देख रहे 300 रुपए माइनस। फायदे के लिए नुकसान हो रहा है। बीजेपी सरकार की स्कीमें आई थी, योजनाएं आई थी, उनसे वो योजना नहीं मिल रही भाई, किसको योजना मिल रही है? सिर्फ ये जुमलेबाज सरकार है और कुछ नहीं है। वो तो कह रही है हमारी सारी योजना सब घर घर तक जा रही है, गरीब तक जा रही है। उनके लफ्जों में है, बस उसके आगे नहीं बढ़ा वो सब। किसी भी यहाँ छोड़ के आप आम पब्लिक के पास जाओ। रहने वाले कहाँ के हुए आप? हाँ, हम यहाँ के दिल्ली के, दिल्ली के? बिहार के दिल्ली में रहते हो? क्या करते हो दिल्ली में? दिल्ली में बस पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ते हो? खर्चा कैसे चलता है तुम्हारा फिर? बीजेपी सरकार इस बार तो जानी जानी है। कौन आएगा फिर? इस बार आएगा बस कांग्रेस। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। उसमें हालत सुधरेगी आपकी? है? आपकी सुधरेगी हालत? अब सुधरेगी कैसे नहीं सुधरेगी? अब तो देख लिया लोगों ने, जनता ने 10 साल में कितना हालत अपने आप से सुधरती है। अपनी हालत अपने आप से सुधरती है। अपनी हालत सरकार से नहीं सुधरती है। अगर अपनी हालत हमने देखा, अपनी हालत हमारे घरों के ना माँ बाप हमें पढ़ाया 7 साल। अरे भैया सुन तो ले यार, जवाब ले लिए पूरा, उसके बाद जवाब देने में मजा भी आएगा। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, चाहे 10th तक निकाला, 10वीं तक निकाला, छोटी सी कर रहा हूँ, MA BA नहीं कर पाया, उतनी दूर की नहीं जा रहा हूँ। 10वीं करने के बाद हमने 7 साल मेहनत किया दौर में, ठीक है। और ये भाई सबको पता नहीं होगा, 2000 में हमारी वैकेंसी निकले थे और हमने मेडिकल से लेके फिटनेस से लेके हर चीज में कंप्लीट हो गए, ठीक है। और वहां पे आ गया ज्वाइनिंग लेटर की बात, और 2000 से 24 आ गया, आज तक ना मिला ज्वाइनिंग लेटर। अरे वो लीकेज छोड़ दे, वो लीकेज की 2000 में आपके पास बोल रहे हो, आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आया, उसके बाद कांग्रेस की सरकार भी रही, तो गलती किसकी रही इसमें? कांग्रेस की सरकार में आके पेपर इधर उधर हो गए। 2020 की बात बोलो यार, 2000 बोला, 2000 बोले अभी तो मैं क्या बोला, 2020 की बता रहा हूँ। पूरा कीजिए ना, क्लियर कीजिए हमें। 2020 में हमारी सब चीज कंप्लीट हो चुकी। एज क्या हुई आपकी अभी? एज क्या है? मेरी माँ छोड़ो यार, मैं क्या बोलो, आप अपना बता रहे हो किसी और का बता रहे हो? आम पब्लिक की बता रहा हूँ, भारतवासी का बता रहा हूँ। ये प्रश्न लेटर में नहीं जाओ, पूरे भारतवासी का बता रहा हूँ। जो वो 2020 में उसने पूरी कंप्लीट किया, दौर निकाल दिया सब कुछ, मगर 2020 में कोरोना का मार्ग आ गया। उस टाइम क्या बोला कि अभी हम कोरोना से पीड़ित हैं, आप लोग को ठहर के ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट है। माँ बाप को भी पता लगे कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला, मिलने वाला को 24 तक हो गया और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। और अभी आज से 6 महीना पहले प्रदर्शन करके गया जंतर मंतर पे, उसका भी कोई हिसाब हमारी मोदी सरकार नहीं बोल सके। जवाब लेते हैं इस चीज का। पूछिए, युवाओं को रोजगार का बहाना देके फॉर्म भरवा लेते हैं, पैसा एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता। क्या कहना चाहोगे इस पर? अभी बात कर रहे हैं 2020 का बात कर रहे हैं। 2000 हाँ 20 का बात कर रहे हैं जी, बताइए। इसमें ज्वाइनिंग लेटर हुई थी भाई साहब। अब 2020 का ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया? अब क्या पर्पस है, क्या रीजन? यही नागरिक को हम कहते हैं। ये हमारी भारत की नागरिक इतनी बेवकूफ है कि 2020 में किसी का घर से बच्चा, हमारे घर से मेरा भाई हो, मेरे घर से भाई हो, इनके घर से भतीजा हो, अगर वो कंप्लीट करके 7 साल दौर निकाल के, ठीक है, और वो ज्वाइनिंग लेटर पे हर चीजें फिटनेस में आके और ज्वाइनिंग लेटर के लिए रुक के और उसको 4 साल तक वो बैठा रहे, वो आत्महत्या नहीं करेगा, उसका माँ के दिल पे क्या बीतेगा, उसके बाप के दिल पे क्या बीतेगा? उधर मोदी जी क्या कह रहे हैं, पकोड़ा तल लो। अब देख लो, ज्वाइनिंग लेटर के टाइम आ गया, कहते पकोड़ा तल लो, वो भी तो बिजनेस है, वो भी रोजगार है। बताइए क्या